In a critical test, President Biden held a nearly 2-hour video call with Chinese President Xi Jinping, warning there would be consequences if China provides material support to Russia in its invasion of Ukraine, according to the White House. China has to make a decision for themselves about where they want to stand. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका ने चीन को संगीन धमकी देते हुए कहा है कि अगर चाइना ने रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद की तो अमेरिका चीन को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इस धमकी के बाद चीन भी मैदान में आ चुका है। चाइना ने क्या क्या अमली इक़दामात किए और क्या वाकई चाइना रूस की मदद करने जा रहा है, आज हम आपको रूस यूक्रेन जंग के उन असरात से आगाही देने की कोशिश करेंगे जो मुस्तकबिल करीब में मशरिक़ वुस्ता पर असरअंदाज हो सकते हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इंटरनेशनल अफेयर्स की ताज़ा मालूमात हासिल करने के लिए खोजी टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आइए चलकर रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमेरिका और चीन के माबैन पैदा होने वाली नई डेवलपमेंट पर गौर करते हैं। प्यारे दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के शोले अब मशरिक़ वुस्ता की जानिब बढ़ रहे हैं। माहिरीन जिन खदशात का इजहार कर रहे थे वो हकीकत में बदलते मालूम हो रहे हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और दुनिया इस वक्त रूस, अमेरिका और चीन पर नजरें जमाए बैठी है। अमेरिका बहादुर जो अपनी कदीमी रिवायात के मुताबिक इस बार भी यूक्रेन को जंग में तनहा छोड़कर भीगी बिल्ली बना बैठा है, अब इसने चीन को खबरदार किया है कि अगर चाइना ने रूस की मदद की तो अमेरिका चीन को नहीं छोड़ेगा। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन ने चीन को खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो इसके नताइज भुगतना होंगे। जबकि चीनी सदर ने भी जो बाइडन को ताइवान के मामले पर बाज रहने का कहा है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ने अपने चीनी हम मनसब से 2 घंटे तक वीडियो लिंक पर बात की, जिसमें मिस्टर जो बाइडन ने वाजे किया कि अगर चीन ने रूस का साथ दिया तो ना सिर्फ इसे अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस की तरह अमेरिका चीन पर भी पाबंदियां आयद कर सकता है। वीडियो लिंक पर बातचीत में चीनी सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया कि यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नेटो रूस से मुज़ाकरात करें और रूस और यूक्रेन के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। बिला तफरीक पाबंदियों से रूस में आम आवाम को मसाइल बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। चीनी सदर ने जोर दिया कि सर जंग की जहनीत तर्क की जाए, जबकि उन्होंने वाजे किया कि ट्रंप दौर से चीन अमेरिका के ताल्लुकात में जो रुकावटें हायल हैं वो दूर नहीं की गई बल्कि इनमें इजाफा हुआ है। ये इंतहाई खतरनाक है कि अमेरिका में बाज़ अफराद ताइवान में आज़ादी पसंद कुव्वतों को गलत सिग्नल दे रहे हैं। ताइवान मामले को मुनासिब अंदाज से हल न किया गया तो इसके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर तबाहकुन असरात होंगे। अमेरिका चीन के स्ट्रैटेजिक इरादों को गलत रंग दे रहा है। इख्तिलाफात खत्म तो नहीं होंगे, ताहम इन्हें मैनेज करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, चीनी सदर की बात सुनकर मिस्टर जो बाइडन का कहना था कि ताइवान पर अमेरिका का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, जिस पर चीन भी बेफर गया और इसने खुफिया तौर पर रूस की मदद का प्लान तरतीब दे लिया है। लेकिन चीन की जानिब से अभी तक रूसी दरखास्त और अमरीकी इंतबा पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। दरअसल मास्को ने मगरबी हुकूमतों की सख्त पाबंदियों के तनाजुर में चीनी हुकूमत से बराह रास्त इमदाद तलब की है। इमदाद की यह दरखास्त हालिया अयाम में रूस की जानिब से की गई। इस दरखास्त में चीनी फौजी आलात भी तलब किए गए हैं ताकि मास्को यूक्रेन में अपनी जारी जंगी मुहिम को मजीद तकवीत दे सके। इस मुनासबत से जब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने से राब्ता किया गया तो वहां की तर्जुमान क्यूपन गियो ने साफ साफ जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना। चीनी सिफारत खाने की तर्जुमान ने मजीद कहा कि इनका मुल्क यूक्रेन की जंग से परेशान है और इस कोशिश में है कि इसका दायरा कार मजीद वुसअत इख्तियार न करे। इस हवाले से अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान का कहना था कि चीन को सरकारी और निजी तौर पर मुतला कर दिया गया है कि ऐसा करने के शदीद नताइज सामने आ सकते हैं। जैक सुलेवान ने यह भी कहा कि वो वाजे करना चाहते हैं कि रूस की इमदाद जारी रखने के सख्त नताइज किसी भी मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन हालात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन जंग के शोले मशरिक़ वुस्ता में दाखिल हो सकते हैं और इसके असरात जहां दीगर ममालिक पर होंगे वहीं पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि इस जंग को बहाना बनाकर चीन को पाकिस्तान से दूर करे और इस हवाले से अमेरिका अमली तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीन पाकिस्तान का काबिल भरोसा दोस्त है। इसने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया है और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमारी हिमायत की है।
چین نے اس وقت ہماری معیشت میں اربوں کی سرمایہ کاری کی جب کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چین سے امید رکھیں کہ وہ ہماری سیاسی اور معاشی غلطیوں کا بھی بوجھ اٹھائے۔ در حقیقت چین خود یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اور امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے کوشاں رہا جائے تاکہ پاکستان کو اپنی معاشی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکیں۔ مختصراً یہ کہ چین چاہتا ہے کہ ہم امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھیں۔ یہاں توازن کا مطلب برابری نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تعلق کو اپنے قومی مفادات کے تناظر میں دیکھا جائے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ طویل عرصے تک قریبی تعلقات کا لطف اٹھایا ہے۔ آزادی کے فوراً بعد جب ہندوستان کی جانب سے پاکستان کی بقا کو خطرے کا سامنا تھا تو ہماری قیادت نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے اور زراعت اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کا اتحادی بننا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد سے ہزاروں پاکستانی طالب علموں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا اور 10 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے امریکہ کو اپنا گھر بنایا۔ ہماری برآمدات کا سب سے بڑا حصہ امریکہ ہی جاتا ہے اور دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت کا توازن ہمارے حق میں ہی رہا۔ اس کے علاوہ امریکی کمپنیاں بھی مستقل طور پر پاکستان میں موجود ہیں، لہٰذا پاکستان کے لیے چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنا معقول معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک کے مقابلے میں دوسرے کا انتخاب کریں گے تو ہماری معاشی کمزوریوں اور اختلافات کی وجہ سے ہمیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ توازن قائم کرنا مشکل ہوگا، چاہے وہ امریکہ کی زیر قیادت ڈیموکریسی سمٹ ہو یا چین کے زیر اہتمام سرمائی اولمپکس۔ تاہم جب تک پاکستان اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا، چین اور امریکہ دونوں ہی ان فیصلوں کو سمجھ سکیں گے۔ پاکستان سمیت ہر ملک کو اپنے قومی مفادات کے حصول کا حق حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات اور کچھ دوسرے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کے قومی مفاد میں ہے۔ اسرائیل امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، لیکن اس کے چین کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات ہیں۔ پھر ہندوستان بھی امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود روس کے ساتھ اپنے روایتی طور پر مضبوط تعلقات میں کسی قسم کی کمی نہیں لایا۔ اس وجہ سے پاکستان کو چین اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، چاہے یہ توازن کتنا ہی نازک کیوں نہ ہو۔ اگر یہ توازن قائم نہ کیا گیا تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پاکستان کا دشمن بنانے کے مترادف ہوگا، جس کی پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت ان حالات کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے۔ کیا امریکی دباؤ میں آ کر پاکستان چین مخالف قدم اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔